ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड लिली एक पायलट होती है और वो एक सीनियर पायलट के साथ प्लेन फ्लाई कर रही होती है। सीनियर पायलट लिली से कहता है कि तुम चाइना एयरलाइंस की पहली फीमेल पायलट हो। चाइना एयरलाइंस की मैनेजमेंट टीम तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट करने वाली है और तुम जल्दी ही एक ऑफिशियल फीमेल पायलट बनने वाली हो। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीनियर पायलट से कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पायलट बनना मेरी ड्रीम थी और अब जल्दी ही मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। अचानक सीनियर पायलट की तबीयत खराब हो जाती है। लिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि प्लेन को सेफली लैंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर आ चुकी होती है। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड जाओ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर होता है। लिली जाओ से कांटेक्ट करती है और उससे बताती है कि सीनियर पायलट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसीलिए प्लेन अब मुझे फ्लाई करना होगा। जाओ लिली से कहता है, मैं बीजिंग एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्लेन सेफली लैंड करवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जाओ लिली की मदद करता है और कुछ ही देर में लिली एयरप्लेन को सेफली लैंड कर देती है और सारे पैसेंजर्स की जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद लिली घर वापस जा रही होती है। अचानक लिली की मुलाकात जाओ से हो जाती है। लिली जाओ को थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं एयरप्लेन को सेफली लैंड नहीं कर पाती। तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट किया, इसीलिए मैं पैसेंजर्स की जान बचा पाई। जाओ लिली से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। लिली जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान गई थी। इसके बाद लिली जाओ से कहती है कि मेरी टैक्सी मुझे लेने के लिए आ गई है, अब मैं घर जा रही हूँ। अगले दिन जाओ का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पायलट लिली तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो तुम उसे जाकर बता क्यों नहीं देते। जाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं लिली का नाम भी नहीं सुनना चाहता। कुछ सालों पहले उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया था, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। दूसरी तरफ लिली अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम एक ऑफिशियल फीमेल पायलट बन गई हो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें पार्टी करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, मैं बचपन से पायलट बनना चाहती थी और मैंने पायलट बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पर जाओ अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है और जाओ का फ्रेंड लिली और उसकी फ्रेंड से कहता है कि क्लब में कोई भी टेबल खाली नहीं है, क्या आप हम दोनों के साथ टेबल शेयर कर सकती हैं। लिली की फ्रेंड जाओ के फ्रेंड से कहती है कि ठीक है, हमें कोई भी एतराज़ नहीं, आप हमारे साथ टेबल शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जाओ का फ्रेंड लिली से कहता है कि कल आपने एयरप्लेन को सेफली लैंड करवाया, सीनियर पायलट की तबीयत खराब हो गई थी। अगर आप एयरप्लेन को सेफली फ्लाई नहीं करती तो आज बहुत सारे पैसेंजर्स की जान जा चुकी होती। लिली जाओ के फ्रेंड से कहती है कि मिस्टर जाओ ने मेरी बहुत मदद की, अगर वो मुझे ठीक से डायरेक्शंस ना बताते तो शायद मैं एयरप्लेन को सेफली लैंड नहीं कर पाती। जाओ लिली से कहता है कि मैंने तुम पर कोई भी एहसान नहीं किया, ये तो मेरी ड्यूटी थी और मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इसके बाद जाओ और उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि मिस्टर जाओ तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि जाओ 5 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जाओ के डैड लिली को मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते
कहते हैं कि जाओ और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, बेहतर होगा कि तुम जाओ के साथ ब्रेकअप कर दो। जाओ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यूएस से जा रहा है और जब वो वापस आएगा तो मैं उसकी शादी किसी और लड़की से करवा दूंगा, इसलिए तुम जाओ के साथ ब्रेकअप कर लो। थोड़ी देर बाद लिली जाओ से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। जाओ लिली से कहता है कि अगर आज तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। प्रेजेंट सीन में लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम जाओ से अभी भी प्यार करती हो। लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं जाओ को भूल चुकी हूँ। इसके बाद लिली पार्किंग लॉट में जाती है और देखती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है। लिली की कार पर स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं और लिली की कार के पास जाओ खड़ा हुआ होता है। लिली जाओ से कहती है कि क्या तुमने मेरी कार का एक्सीडेंट किया है। जाओ लिली से कहता है कि मैंने तुम्हारी कार का एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन मैंने उस आदमी को देखा है जिसने तुम्हारी कार को हिट किया था। लिली जाओ से कहती है कि मुझे उस आदमी से मिलना है, उसे कॉम्पनसेशन मनी देना होगा। अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। जाओ लिली से कहता है कि मैं तुम्हें उस आदमी की कार का नंबर प्लेट सेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे वी चैट पर ऐड करना पड़ेगा। फिर लिली जाओ को वी चैट पर ऐड कर लेती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि जाओ और मेरा कुछ सालों पहले ब्रेकअप हो गया था, लेकिन जाओ ने मुझे अभी भी वी चैट से डिलीट नहीं किया। अगले दिन लिली सीनियर पायलट से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। सीनियर पायलट लिली से कहता है कि कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से तुम्हें अकेले ही एयरप्लेन को फ्लाई करना पड़ा, लेकिन मिस्टर जाओ ने हमारी सेफ लैंडिंग करने में बहुत ज्यादा मदद की थी। सुना है कि मिस्टर जाओ बहुत दूर से भागते हुए एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में पहुंच गए थे और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बाजू पर काफी ज्यादा चोट भी आ गई थी। लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि जाओ मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है, क्या उसे अभी भी मेरी परवाह है। दूसरी तरफ नर्स जाओ के बाजू पर बैंडेज लगा रही होती है, लेकिन अचानक नर्स को एक इम्पोर्टेंट काम आ जाता है और वो किसी और पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। तभी लिली वहां पर आती है और जाओ के बाजू पर बैंडेज लगाती है और उससे कहती है कि कल तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में भागते हुए आए, इसी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे बाजू पर चोट भी आ गई थी। मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी। अगर तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में पहुंचकर मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं एयरप्लेन को सेफली लैंड नहीं कर पाती। जाओ लिली से कहता है कि 5 साल पहले हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया था। अगली सुबह लिली जागती है और उसे एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी से कॉल आती है और लिली को बताया जाता है कि उसका ट्रायल पीरियड ओवर हो गया है और अब वो एक ऑफिशियल पायलट बन गई है। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका ड्रीम पूरा हो चुका होता है और अब वो साउथ एशिया चाइना एयरलाइन की पहली फीमेल पायलट बन चुकी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिली एक और पायलट के साथ एयरप्लेन फ्लाई कर रही होती है और दूसरी तरफ जाओ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में बैठकर लिली और दूसरे पायलट की एयरप्लेन को फ्लाई करने में मदद कर रहा होता है। कुछ देर बाद लिली घर आती है और वो अपने घर के बाहर एक क्यूट सी कैट को देखती है। लिली उस कैट को प्यार करने लगती है और तभी वहां पर जाओ आ जाता है। लिली जाओ को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ लिली को बताता है कि मैं तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। लिली जाओ से कहती है कि मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। जाओ लिली को बताता है कि ये अपार्टमेंट एयरपोर्ट से काफी ज्यादा करीब है, इसी वजह से मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ। इसके बाद लिली अपने घर के अंदर चली जाती है और कुछ ही देर बाद जाओ लिली के घर आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मेरी कैट को देखा है। फिर लिली जाओ को बताती है कि तुम्हारी कैट मेरे घर के बाहर थी, इसीलिए मैं उसे घर के अंदर ले आई और उसे खाना खिला रही थी। जाओ लिली से कहता है कि मैं अपनी कैट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ,
तुमने मेरी कैट का ख्याल रखा, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी लिली को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कहती है कि कल मेरी शादी है। लिली अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। फिर जाओ लिली से कहता है, क्या तुम सूजी की शादी में जा रही हो? लिली जाओ से कहती है कि हाँ, सूजी ने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट किया है। जाओ लिली से कहता है कि मैं भी सूजी की शादी में जा रहा हूँ, कल हम दोनों एक साथ शादी में चलेंगे। थोड़ी देर बाद लिली देखती है कि जाओ के घर के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है। लिली अपने दिल में सोचती है कि ये लड़की जरूर जाओ की गर्लफ्रेंड होगी। वो लड़की जाओ की बहन जेनी होती है। जेनी जाओ के घर के अंदर जाती है और उससे कहती है कि डैड तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, तुम्हें उनसे मिलने के लिए घर आ जाना चाहिए। जाओ जेनी से कहता है कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डैड से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बाद जेनी और जाओ घर से बाहर निकलते हैं और तभी वहां पर लिली आ जाती है। जेनी लिली से कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम जाओ की नेबर हो? लिली घबरा जाती है और जाओ से कहती है, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। फिर लिली वहां से चली जाती है और जेनी जाओ से कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर इसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो गए हो क्योंकि तुम अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली से प्यार करते हो। जाओ जेनी से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अगले दिन जाओ लिली के घर जाता है और उसके घर के दरवाजे पर नॉक करता है। तभी लिली जाओ को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मैं टैक्सी लेकर सूजी की शादी पर चली गई हूँ, तुम अकेले ही सूजी की शादी के वेन्यू पर आ जाना। थोड़ी देर बाद लिली सूजी की शादी के वेन्यू पर पहुंच जाती है। सूजी के बहुत सारे फ्रेंड्स शादी में आए हुए होते हैं। अचानक एक लड़का वहां आकर लिली के साथ फ्लर्ट करने लगता है और तभी जाओ वहां पर आता है और उस लड़के से कहता है कि लिली मेरी दोस्त है और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी फ्रेंड के साथ कोई भी लड़का फ्लर्ट करे। दूसरी तरफ सूजी की शादी हो जाती है और वो सब लड़के और लड़कियों से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अपने वेडिंग का फ्लावर बुके आज फेंकने वाली हूँ। जो भी ये फ्लावर बुके कैच करेगा उसकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। इसके बाद कुछ लड़कियां और जाओ वहां पर खड़े हो जाते हैं और सूजी अपनी वेडिंग का फ्लावर बुके फेंकती है। जाओ वो फ्लावर बुके कैच कर लेता है और उसे लेकर लिली के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शादी करने का बहुत शौक था ना, मैं ये फ्लावर बुके तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली जाओ से कहती है कि जैसे ही मैं पायलट बन जाऊंगी फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। प्रेजेंट सीन में जाओ लिली से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। लिली नाराज होकर वहां से चली जाती है और जाओ लिली के पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि 5 सालों पहले तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया था और तुमने मुझे ब्रेकअप का रीजन भी नहीं बताया था। मैं आज ये जान कर रहूंगा कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। लिली जाओ से कहती है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और पुरानी बातें करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ देर बाद जाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और लिली जाओ को घर लेकर जाती है। जाओ लिली से कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। लिली जाओ की बात का जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तो हम इस बारे में बात कर लेंगे। अगली सुबह जाओ लिली के घर जाता है और उसके घर के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन लिली पहले ही अपने ऑफिस जा चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जाओ अपने ऑफिस जाता है और एक मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जाओ अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी लिली जाओ के ऑफिस में आती है और उससे कुछ वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगती है। जाओ लिली से कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम मुझसे मांग रही हो वो मेरे घर पर हैं, तुम मेरे घर आकर मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेना। थोड़ी देर बाद लिली घर वापस चली जाती है और दूसरी तरफ जाओ का फ्रेंड उसे आकर बताता है कि लिली आधा घंटा पहले घर जा चुकी है। लिली घर वापस चली जाती है और वो जाओ की कैट के
साथ खेल रही होती है। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो लिली से कहता है कि तुम मेरी कैट के साथ क्यों खेल रही थी। लिली जाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी कैट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ खेल रही थी। फिर जाओ लिली से कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वो मेरे घर पर हैं। फिर लिली जाओ के घर जाती है और जाओ लिली को डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जाओ लिली से कहता है कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, कहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। लिली जाओ से कहती है कि मुझे जल्दी घर वापस जाना है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेनी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जाओ लिली से कहता है कि जेनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिली जाओ से कहती है कि मुझे जेनी और तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जेनी जाओ को कॉल कर देती है और उससे कहती है कि डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। और लिली जेनी की आवाज सुनकर और ज्यादा जेलस फील करने लगती है। इसके बाद जाओ लिली से कहता है क्या तुम जेनी से जेलस हो। लिली जाओ से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं। अगले दिन लिली एक सीनियर पायलट मिस्टर वांग के साथ एयरप्लेन फ्लाई कर रही होती है और इसी दौरान फ्लाइट को सेफली लैंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ जाओ एयर कंट्रोल ट्रैफिक सेंटर में बैठकर प्लेन को सेफली लैंड करवाने में लिली और मिस्टर वांग की मदद कर रहा होता है। इसी दौरान मिस्टर वांग और जाओ के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और जाओ मिस्टर वांग से कहता है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर वांग जाओ से कहता है कि तुम एयर कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजर हो, बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो। कुछ देर बाद एयरप्लेन सेफली लैंड कर जाता है और मिस्टर वांग को इस बात का पता चलता है कि जाओ ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। मिस्टर वांग जाओ के खिलाफ बातें करने लगते हैं और लिली से कहते हैं कि जाओ अपनी ड्यूटीज पर कंसंट्रेट नहीं करता और दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करता रहता है। लिली गुस्से में आ जाती है और मिस्टर वांग से कहती है कि जाओ एक बहुत ही प्रोफेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। मिस्टर वांग गुस्से में आ जाते हैं और वो लिली से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जाओ की साइड क्यों ले रही हो। जाओ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और शायद तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। लिली वांग से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल पायलट हूँ और मैं जाओ की सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर है और वो अपना काम बहुत अच्छे से भी कर रहा है। मिस्टर वांग लिली से नाराज होकर चले जाते हैं और लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मिस्टर वांग एक सीनियर पायलट हैं, मुझे उनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद लिली घर आ जाती है और लिली का फ्रेंड चेन उससे मिलने के लिए आता है। जाओ लिली और चेन को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। थोड़ी देर बाद लिली के फ्रेंड्स उसके घर पर आ जाते हैं और लिली और उसके फ्रेंड्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी जाओ भी वहां पर आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं घर पर बैठकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ। लिली की फ्रेंड जाओ से कहती है कि अगर तुम लिली के साथ खाना खाना चाहते हो तो हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। इसके बाद जाओ लिली और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के दौरान जाओ लिली से कहता है कि तुम्हें तो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं, आज तुमने स्पाइसी फूड क्यों बनाई। चेन जाओ से कहता है कि मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, इसी वजह से लिली ने आज स्पाइसी फूड बनाई है। जाओ गुस्से में आ जाता है और चेन से कहता है कि अगर तुम लिली के फ्रेंड हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए था कि लिली को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ देर बाद लिली के फ्रेंड्स घर वापस चले जाते हैं और जाओ लिली के घर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। लिली बर्तन धो रही होती है और जाओ लिली से कहता है कि पहले तो तुम्हें घर के काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्या अब तुम सारे घर के काम खुद ही करती हो। लिली जाओ से कहती है कि मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए मुझे सारे घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। जाओ लिली से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं रोज तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाया करूंगा। लिली जाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं।
थोड़ी देर बाद चेन वहां पर आ जाता है और वो लिली को ट्रेनिंग नोट्स देता है और कहता है कि तुम पायलट बन चुकी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ट्रेनिंग नोट्स लेकर आया हूँ। लिली चेन को थैंक यू बोलती है और फिर चेन अपने घर वापस चला जाता है। तभी जाओ वहां पर आता है और वो लिली से कहता है कि तुम्हें चेन की मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं चेन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल पायलट हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने रिव्यू मटेरियल्स लेकर सुबह 9 बजे मेरे घर पर पहुँच जाना। अगली सुबह लिली जाओ के घर जाती है और जाओ लिली को रिव्यू मटेरियल्स अच्छे से समझाने लगता है। जाओ लिली को बताता है कि शंघाई से बीजिंग तक की फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इस दौरान विंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एयरप्लेन को फ्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी बीच लिली जाओ को प्यार से देखने लगती है और जाओ लिली से कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इसके बाद जाओ लिली से कहता है कि पिछले महीने जब तुम ट्रेनिंग के लिए कनाडा गई थी तो तुम अपने फ्रेंड चेन के साथ रोमांस कर रही थी। लिली जाओ से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, चेन सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा चेन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। जाओ लिली से कहता है कि 5 साल पहले मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, अगर मैं तुम्हें तब रोक लेता तो आज हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर नहीं होते। लिली चेन से कहती है कि मुझे घर वापस जाना है। चेन लिली को रोक लेता है और उससे कहता है कि आज मैंने तुम्हें रिव्यू मटेरियल्स बहुत अच्छे से समझाए हैं, मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए, क्या तुम आज रात मेरे साथ खाना खाओगी। लिली जाओ से कहती है कि ठीक है, आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद जाओ लिली के घर आ जाता है और लिली जाओ के लिए खाना बना रही होती है। जाओ लिली से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है। लिली जाओ से कहती है मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे याद है कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। तभी लिली की मॉम उसे कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लिली अपनी मॉम से कहती है कि अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए कल आ जाऊंगी। लिली की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। लिली घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वो जाओ को कहाँ छुपाए। इसके बाद लिली जाओ को अपने कमरे की कपबोर्ड में छुपा देती है। थोड़ी देर बाद लिली की मॉम घर के अंदर आ जाती हैं और लिली काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और अपनी मॉम से कहती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं थक भी गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं। लिली की मॉम उससे कहती हैं कि मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम मुझे अपने घर से बाहर क्यों निकाल रही हो। लिली अपनी मॉम से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ इसीलिए मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद लिली की मॉम लिली के कमरे के अंदर जाकर उसकी अलमारी खोलने की कोशिश करती हैं। जाओ अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। लिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, प्लीज़ इसे मत खोलिए। इसके बाद लिली की मॉम उसके साथ जाकर बैठ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। लिली अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन लिली की मॉम उसे फोर्स करती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, वो लड़का तुमसे कल मिलने के लिए आएगा, तुम्हें उससे ज़रूर मिलना होगा। लिली अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है, मैं उस लड़के से मिल लूँगी। फिर लिली की मॉम उससे कहती हैं कि मैं घर वापस जा रही हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना। इसके बाद लिली की मॉम वहां से चली जाती हैं और लिली अपने रूम के अंदर जाती है और अलमारी खोलकर जाओ को अलमारी से बाहर निकालती है। जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लिली से कहता है कि अलमारी के अंदर बैठकर मेरा सांस बंद हो रहा था, तुमने मुझे अलमारी के अंदर बंद क्यों किया था। लिली जाओ से कहती है कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर मेरी मॉम तुम्हें इस वक्त देख लेती तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। जाओ लिली से कहता है कि तुम अपनी मॉम को मेरे बारे में क्यों नहीं बता देती। लिली जाओ से कहती है कि हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैं अपनी मॉम को तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती। अगले दिन जाओ ऑफिस चला जाता है और वो काम में बिजी होता है।
तभी जाओ का फ्रेंड उसे कॉल करता है और बताता है कि मैंने लिली को एक लड़के के साथ देखा है। दूसरी तरफ लिली उसी लड़के से मिलती है जो उसकी मॉम ने उसके लिए पसंद किया था। लिली और वो लड़का एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो लिली से कहता है कि हम दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो गया, तुम और लड़कों से क्यों मिल रही हो। लिली घबरा जाती है और जाओ से कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिली से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो तुम्हें मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी। लिली उस लड़के से कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन वो लड़का लिली से नाराज होकर वहां से चला जाता है। लिली जाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ लिली से कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम किसी और लड़के से मिलो। कुछ देर बाद लिली अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि जाओ मेरी लाइफ में वापस आ गया है और उसने मुझे ये भी बताया है कि वो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम भी जाओ को पसंद करती हो तो तुम्हें दोबारा से उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि जाओ के डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जाओ की जिंदगी में वापस आ गई हूँ तो वो जाओ से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। दूसरी तरफ जाओ का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि अगर तुम लिली को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो तुम्हें लिली से शादी कर लेनी चाहिए। जाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि लिली मुझसे नाराज है और वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, तो शादी करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ देर बाद जाओ लिली के घर जाता है और उससे कहता है कि मेरे घर का वाटर हीटर खराब हो गया है और मैं अपने वॉशरूम में शावर नहीं ले सकता, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। लिली जाओ से कहती है कि ठीक है तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो। थोड़ी देर बाद जाओ शावर लेकर आता है और वो लिली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ। लिली जाओ से कहती है कि अपने घर वापस जाओ, अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जाओ लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊँ, तुम जानबूझकर मुझे यहाँ से निकालने का ड्रामा कर रही हो। लिली जाओ से कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे सोना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। इसके बाद लिली जाओ को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह जाओ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ लिली अपने ऑफिस चली जाती है और तभी जाओ लिली को मैसेज करता है और उससे कहता है कि तुमने आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे घर आओ और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। लिली जाओ के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि लिली को हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर उससे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। थोड़ी देर बाद लिली की फ्रेंड घर आती है और जाओ लिली की फ्रेंड को देखकर उससे पूछता है कि लिली कहाँ है, मैं कब से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। लिली की फ्रेंड जाओ को बताती है कि मैं लिली का सामान लेने के लिए आई हूँ, लिली की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लिली उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गई है। दूसरी तरफ लिली हॉस्पिटल जाती है और अपने डैड से कहती है कि आपकी वाइफ की वजह से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। लिली की स्टेप मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इसी बीच तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लिली अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि अगर आपने मेरी मॉम के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। लिली के डैड उससे कहते हैं कि तुम अपनी स्टेप मॉम से इस तरह से बात नहीं कर सकती। लिली गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मेरी मॉम को ना छोड़ते और मेरी स्टेप मॉम को घर में लेकर ना आए होते तो आज मेरी मॉम के साथ इतना बुरा नहीं होता। लिली के डैड उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वहां पर जाओ आ जाता है और वो लिली के डैड को रोक लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और वो लिली के डैड और लिली की स्टेप मॉम को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद लिली अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और लिली की मॉम जाओ को देखकर लिली से कहती हैं कि ये लड़का तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है कि ये अभी भी तुमसे प्यार करता है। लिली अपनी मॉम से कहती है
जाओ और मेरा 5 सालों पहले ब्रेकअप हो गया था और अब हम दोनों के बीच में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। तभी जाओ लिली की मॉम से मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मैं अभी भी लिली को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद जाओ और लिली हॉस्पिटल से बाहर आती हैं और लिली जाओ से कहती है कि यहाँ पास में ही एक होटल है, तुम रात को होटल रूम में रेस्ट कर लेना। जाओ लिली से कहता है कि मेरा आईडी कार्ड मेरी गाड़ी में रह गया है, मैं अपना आईडी कार्ड लेकर आता हूँ। फिर लिली जाओ को रोक लेती है और उससे कहती है कि मेरा घर पास में ही है, अगर तुम चाहते हो तो आज रात तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। कुछ देर बाद लिली जाओ को अपने घर ले जाती है और जाओ लिली का कमरा देखता है और लिली के कमरे में एक फोटो रखी हुई होती है। लिली जाओ से वो फोटो ले लेती है और उसे फोटो नहीं देखने देती, लेकिन जाओ लिली से वो फोटो छीन लेता है। फोटो देखने के बाद जाओ को पता चलता है कि लिली ने अपनी और जाओ की पुरानी फोटो अभी भी अपने पास रखी हुई है। फिर जाओ लिली से कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो? तुमने हमारी पुरानी फोटो अभी भी अपने पास रखी हुई है, अगर तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? लिली जाओ से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। कुछ देर बाद लिली अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है और अपनी और जाओ की पुरानी फोटो को देखने लगती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली अपने टीचर के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करके जाओ की फोटो ले लेती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन लिली अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और तभी वहां पर जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड मोमो आ जाती है और मोमो लिली से कहती है कि जाओ और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और हम दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाओ से दूर रहो। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और लिली जाओ से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर जाओ मोमो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। मेरे डैड ने तुम्हारी और मेरी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी, लेकिन मैं सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इसके बाद जाओ लिली के पास जाता है और उससे कहता है कि मोमो और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, इसीलिए तुम हमें गलत नहीं समझ सकती। लिली जाओ से कहती है कि मैं तुम पर शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करने का फैसला इतनी आसानी से नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जाओ लिली से कहता है कि मैं तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद जाओ को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो जाओ को मिलने के लिए बुला लेती हैं। अगले दिन जाओ अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है और सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जाओ के डैड उससे कहते हैं तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मोमो भी तुमसे शादी करना चाहती है। हमने तुम्हारी और मोमो की शादी फिक्स कर दी है, अगले महीने तुम्हारी मोमो के साथ शादी है। जाओ अपने डैड से कहता है कि मैं मोमो को पसंद नहीं करता और उससे शादी नहीं करूंगा। जाओ के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि 5 सालों पहले मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था और मैं अभी भी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें मोमो से शादी करनी होगी। जाओ अपने डैड से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं मोमो से शादी नहीं करूंगा। इसके बाद जाओ नाराज होकर अपने घर से बाहर आ जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि इन्वेस्टिगेट करो कि क्या 5 साल पहले मेरे डैड लिली से मिले थे। इसके बाद जाओ लिली से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि क्या 5 साल पहले मेरे डैड ने तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया था। लिली जाओ से कहती है कि 5 साल पहले तुम्हारे डैड मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके बाद एक
फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जाओ के डैड लिली से मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे और जाओ के फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ से ब्रेकअप कर लो। जाओ एक बहुत ही अमीर लड़का है और तुम एक बहुत गरीब लड़की हो, तुम्हारा और जाओ का सोशल स्टेटस मैच नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हें जाओ से ब्रेकअप करना होगा। लिली जाओ के डैड से कहती है कि मैं जाओ को पसंद करती हूँ और उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर जाओ के डैड लिली से कहते हैं कि कनाडा में एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, अगर तुम वो ट्रेनिंग कैंप अटेंड करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कनाडा भेजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जाओ को छोड़ना होगा। प्रेजेंट सीन में लिली जाओ से कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे एक ऑफर दी थी, वो चाहते थे कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं और तुमसे ब्रेकअप करने के बदले में उन्होंने मुझे कनाडा में ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने का चांस दिलवा दिया था। जाओ लिली से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, तुम हमेशा से एक पायलट बनना चाहती थी और अगर मेरे डैड ने तुम्हें कनाडा में ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने का मौका दिया और तुमने वो मौका चूज कर लिया तो मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद लिली जाओ के घर जाती है और उसकी कैट के साथ खेल रही होती है। जाओ लिली को प्यार से देखता है और फिर अपनी कैट और लिली की वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद जाओ लिली के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। लिली जाओ से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और पिछले 5 सालों में मैं तुम्हें भुला नहीं पाई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन लिली एक पायलट के साथ मिलकर एयरप्लेन फ्लाई कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लिली वॉशरूम जाती है और तभी एक पैसेंजर लिली को रोक लेती है और उससे कहती है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी ला कर दो। लिली पैसेंजर से कहती है कि कॉफ़ी लाना मेरी ड्यूटी नहीं है, आप केबिन क्रू को बुलाइए और उनसे कॉफ़ी मांग लीजिए। वो पैसेंजर लिली के साथ झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम ही मुझे कॉफ़ी ला कर दोगी। लिली पैसेंजर से कहती है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोल रूम से बाहर रही तो पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है, मुझे एयरप्लेन फ्लाई करने के लिए जाना है। वो पैसेंजर लिली को रोक लेती है और उससे बहस करने लगती है। अचानक एयरप्लेन शेक करने लगता है और सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एयरप्लेन सेफली लैंड कर चुका होता है, लेकिन लिली के खिलाफ कंप्लेंट हो जाती है और लिली के बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाकर डांटते हैं। लिली अपने बॉस को बताती है कि इस सब में उसका कोई भी कसूर नहीं था और एक पैसेंजर जानबूझकर उससे झगड़ा कर रही थी। कुछ देर बाद जाओ के डैड लिली को मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जाओ की लाइफ से दूर चली जाओगी। लिली जाओ के डैड से कहती है कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं जाओ से ब्रेकअप नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जाओ के डैड लिली से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसीलिए तुम्हें जाओ को छोड़ना होगा। लिली जाओ के डैड से कहती है कि जाओ को पहले ही पता चल गया है कि आपने जानबूझकर हम दोनों का ब्रेकअप करवाने की कोशिश की थी, अगर आप अभी भी हम दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो जाओ आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। अगले दिन लिली अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और तभी वो देखती है कि एक पेशेंट का हस्बैंड जाओ की फियांसी डॉक्टर मोमो से झगड़ा कर रहा होता है। लिली बीच में आ जाती है और डॉक्टर मोमो को सपोर्ट करती है। इसके बाद मोमो लिली को थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो वो पेशेंट मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता। लिली मोमो से कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर मोमो लिली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जाओ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मैं जाओ से ब्रेकअप कर दूंगी।
कुछ देर बाद लिली जाओ के घर जाती है और उससे कहती है कि आज मैं मोमो से मिली थी और वो मुझे बता रही थी कि वो तुमसे जल्दी ही ब्रेकअप कर देगी। जाओ लिली से कहता है कि मोमो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं जानता था कि वो हम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आएगी। अगले दिन लिली एयरप्लेन फ्लाई कर रही होती है और अचानक एयरप्लेन में कुछ मसला हो जाता है और लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि एयरप्लेन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ जाओ और उसके टीम मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लिली की मदद नहीं कर पाते। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और लिली और दूसरा पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जाओ और उसके टीम मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन लिली प्लेन को कंट्रोल कर लेती है और सेफ लैंडिंग कर देती है। कुछ देर बाद जाओ और उसके टीम मेंबर्स लिली को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। लिली प्लेन से बाहर आती है और जाओ लिली से कहता है कि तुमने प्लेन को सेफली लैंड करके बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई है। लिली जाओ से कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था। तभी वहाँ पर लिली की फ्रेंड आ जाती है और वो लिली से कहती है कि क्या जाओ और तुम्हारी दोस्ती हो गई है। लिली अपनी फ्रेंड को बताती है कि जाओ और मेरी दोस्ती हो गई है और हम दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। कुछ देर बाद लिली घर चली जाती है। जाओ लिली के लिए खाना बनाकर लाता है, दोनों मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच जाओ लिली से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और लिली शादी के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन लिली का प्रमोशन हो जाता है और वो अपनी टीम की कैप्टन बन जाती है। जाओ और लिली के फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद लिली एयरप्लेन फ्लाई कर रही होती है और अचानक वो कंट्रोल रूम से बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि जाओ एयरप्लेन के अंदर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। फिर जाओ लिली को रिंग देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद लिली कंट्रोल रूम में वापस जाती है और माइक पर सब पैसेंजर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिली और जाओ गार्डन में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।